हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, आज आपका एग्ज़ाम हुआ था। आज 22 तारीख है और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में आज दोपहर की शिफ्ट में जो है वो एग्ज़ाम हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो बीकॉम सेकेंड ईयर का। तो मैं उस पेपर का रिव्यू दे रहा हूँ कि कैसा पेपर आया था, और उसके जो न्यूमेरिकल हैं वो मैंने आकर के घर पर सॉल्व कर लिए हैं। तो इसलिए मैं अब शाम को अपलोड जो है कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी भी कॉलेज में ड्यूटी रहती है। तो बस आकर के आपके पेपर को सॉल्व किया, तो सोचा एक रिव्यू दे दूँ। और जिन लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए होंगे तो वो अपने आंसर टैली कर लें कि अगर उनके न्यूमेरिकल्स ठीक हैं और तो उनके जो हैं अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स। दूसरा जो है, अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं तो वो भी न्यूमेरिकल्स को देख लें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो उनके लिए भी ये न्यूमेरिकल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे। दूसरा, मैंने जो अपनी प्लेलिस्ट बना रखी थी कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो उसमें से जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे वो लगभग मैक्सिमम सारे ही क्वेश्चंस आए हैं और उसी चैप्टर में से आए हैं। ठीक है, तो चलिए, ये आज का पेपर था 22 जुलाई 2021 का सीसीएस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर्स। तो ये मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इंस्ट्रक्शंस जो थी वो आपको मिल गई होंगी कि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन थे सेक्शन ए में से आपको केवल 5 क्वेश्चन करने थे। तो जो आपका क्वेश्चन है 4 नंबर का होता था, तो ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर का हो गया है ना। तो 8 5 जा 40, तो 40 नंबर के तो आपके ये वाले मार्क्स हो गए। ठीक है। और दूसरा, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता था, ठीक है, तो ये आपका 30 मार्क्स का है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको जो करने थे इसमें सेक्शन बी और सी में से आपको जो है एक क्वेश्चन करना था, और सेक्शन डी और ई में से आपको दूसरा क्वेश्चन करना था। ये कोविड की वजह से थोड़ी सी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, वरना इंस्ट्रक्शंस जो थी वो सारी लिखी हुई है पेपर में। ठीक है, तो आप जो हैं जब कमिंग फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स इस पेपर को देखेंगे तो वो इसको इंस्ट्रक्शंस को मत मानिएगा, केवल क्वेश्चन पेपर्स पर अपना ध्यान देंगे। ठीक है ना। तो लॉन्ग आपको आगे के पेपर में भी 2 क्वेश्चंस करने हैं, बी और सी सेक्शन में से एक क्वेश्चन करना है, और डी और ई सेक्शन में से दूसरा क्वेश्चन करना है। तो 30 नंबर के आपके 2 हो गए, तो 60 नंबर आपके वो हो गए, और 40 नंबर के आपके शॉर्ट हो गए, क्योंकि बीकॉम में ये पेपर 100 मार्क्स का होता है और बीए में ये पेपर 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो आपके पेपर 100 मार्क्स से ही हैं। चलिए, तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन आए। देखिए, मैंने सारे आपको क्वेश्चंस बताए थे, मेरी प्लेलिस्ट में है जो मैंने 2 दिन पहले अपलोड करी थी। इसके बाद में आगे भी एंटरप्रेन्योरशिप, पब्लिक फाइनेंस और इनकम टैक्स के डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद में अगली वीडियो में। तो फिलहाल ये एक रिव्यू ले लेते हैं, और क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व किया मैंने, तो वो बच्चे जिन्होंने न्यूमेरिकल किए हैं वो अपने आंसर टैली कर लें, और अदर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे देखें कि किस तरीके के न्यूमेरिकल आए थे और उनको कैसे मैंने सॉल्व किया है। तो देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट शीट, व्हाट इज़ प्राइम कॉस्ट, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, गिव अ प्रोफोर्मा ऑफ बिन कार्ड, डिफाइन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, गिव स्पेसिमेन ऑफ डेली लॉग शीट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं अपने उसमें। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और उसमें आप प्लेलिस्ट बच्चे जो है वो स्टडी करिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट है बीकॉम सेकेंड ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से। ये वाला पेपर भी मैं उसी में ऐड करूँगा, तो आप सब बच्चे जो हैं वो ध्यान दीजिएगा ना। तो उसी में जिन यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के भी पेपर नहीं हुए हैं तो उसमें मैंने जो है वो सारे पेपर अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से बीकॉम सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। 7th है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। एक न्यूमेरिकल आया है, ये न्यूमेरिकल, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम इज 12 आवर्स, टाइम रेट is 2 per hour, calculate earning under Halsey and Rowan plan if the time taken in 8 hours। ठीक है, तो ये है। और एक MHR का क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज मशीन आवर रेट। तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता रखे हैं, सिर्फ इस न्यूमेरिकल को छोड़कर 9th नंबर को तो सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की।
तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें ये इंस्ट्रक्शंस तो कमिंग फ्यूचर के लिए दे रखी है, जैसे पेपर पास्ट में होता था और फ्यूचर में होगा। फिलहाल कोविड की वजह से केवल एक आपका ये क्वेश्चंस करना है ना, तो अब आपका 15 की बजाय 30 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया है। तो ये आपका कॉस्ट शीट में से चैप्टर आया है न्यूमेरिकल कि फ्रॉम द अंडर मेंशन पर्टिकुलर्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ दिल्ली ब्रिक वर्क्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर in a monthly cost sheet of bricks made in January 2019 showing cost and profit per 1000 bricks। तो पहले पेपर की स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद जो मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक है। तो ये कॉस्ट शीट का न्यूमेरिकल है, तो आप स्टूडेंट इसको देख लीजिएगा कि कैसा न्यूमेरिकल आया है, ठीक है। मटेरियल ऑन कॉस्ट दे रखे हैं आपको, कोयल आपको दे रखा है 31,500, ठीक है। और ये जो है वर्क्स आपको दे रखी है, वर्क्स कॉस्ट है एक्चुअली ये। तो आपका जो ये क्वेश्चन है 25% जो है वो आपका प्राइम कॉस्ट है, ये इसमें गलत लिखा है प्राइस कॉस्ट, ठीक है, ये प्राइम कॉस्ट है। और उसके बाद जो ऑफिस ओवरहेड है वो 10% ऑफ वर्क कॉस्ट है, ठीक है ना। स्टोर्स है आपके इसमें 15,000 और लेबर है इसमें आपकी 50,000। इनडायरेक्ट आपको दे रखे हैं इसमें जो एक्सपेंसेस हैं 15,000। प्रोडक्शन पर मंथ आपका होता है 74 लैक्स ब्रिक का। सेल्स पर मंथ होती है एट द रेट ऑफ 27.50 पर 1000, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें स्टॉक जो दे रखा है आपको, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको, स्टॉक 1 जनवरी 2019 2 लाख ब्रिक्स का, और क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 2019 का 6 लाख। अब यू हैव टू अज्यूम दैट कि ओपनिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट द सेम रेट पर 1000 ब्रिक्स एज द प्रोडक्शन फॉर जनवरी 2019, कैलकुलेट में बी टू दी नियरेस्ट पैसे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, मैंने इसके नीचे न्यूमेरिकल डाल दिए हैं, तो मैं आपको जो है बताऊंगा। अगला जो थ्योरी क्वेश्चन था, एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बता रखा है, ठीक है। तो जिन्होंने मेरी प्लेलिस्ट देखी होगी तो वो बच्चे आराम से जो है इस पेपर को कर सकते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जरूर आता है, तो कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आ गया। मिस्टर रमेश अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2019 फ्रॉम आलोक फॉर द कंस्ट्रक्शन of a building. The contract price was rupees 5 lakh. Material rupees 1 lakh. Wages rupees 1,25,000. Direct expenses rupees 30,000. Plant rupees 1 lakh. Wages outstanding rupees 25,000. Total profit on contract 87,500. Work certified 3 lakh, materials on hand 25,000, plant returned to stores 12,500, plant on site 67,500, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें एडजस्टमेंट है कि प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 12,500 वॉज सोल्ड फॉर 13,750 एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम आलोक रुपीज 2,40,000। Depreciation at the rate of 10% has already been provided on all plants. Prepare contract accounts for Ramesh on 31st March 2020, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का तो इन्होंने न्यूमेरिकल दे दिया और रिकॉन्सिलेशन की थ्योरी दे दी, ये मैंने आपको बताई थी। वही थ्योरी आई है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड हाउ आर दे रिकॉन्सिल्ड, तो ये क्वेश्चन उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, देखिए प्रोसेस का दे रखा है, प्रोसेस का भी मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल जरूर आता है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट ए विच यील्ड्स टू बाय प्रोडक्ट बी एंड सी। द जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर फॉर अ पीरियड वर रुपीज 8,000. It was estimated that the profit on each product as a percentage of sales would be 30%, 25%, ठीक है, and
15% रिस्पेक्टिवली। सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस वर, तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस थे आपके वो नेक्स्ट पेज पे दे रखे हैं। ए बी सी के दे रखे हैं, देखिए मटेरियल ₹100, 75 एंड 25, डायरेक्ट वेजेस ₹200, 125 एंड 50, ओवरहेड 150, 125 एंड 75। तो इन तीनों का टोटल ही है। यहाँ बस बच्चों ने एक कन्फ्यूज़न हो गई होगी एग्जाम में, अगर जिनको प्रैक्टिस नहीं होगी इस क्वेश्चन की, तो ये फर्स्ट लाइन का टोटल है ए का 450, बी का सेकंड लाइन का टोटल है 325 और सी का थर्ड लाइन का 25, 50 और 75 का टोटल हो गया 150। और सेल्स दे रखी है 6000, 4000 और 2500। ठीक है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ द जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर ओवर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए कॉस्ट ऑडिट का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि आता है कि व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट एंड गिव अ स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। ये मेरे लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज में है, तो अदर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है इसमें ऑपरेटिंग का कि ट्रांसपोर्ट कंपनी wants you to compute the cost of running per kilometer of vehicle X and vehicle Y from the following data। व्हीकल X की वैल्यू 25,000, Y की 15,000, रोड लाइसेंस फी पर ईयर 750, सुपरविजन एंड सैलरी पर एनम 1,800 एंड 1,200, गैरेज रेंट पर एनम 850, 500, इंश्योरेंस पर एनम 1,600 एंड 550, ड्राइवर वेजेस पर आवर 4, कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर 1.50, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1.50, 1.50, टायर कॉस्ट पर किलोमीटर 1 एंड 0.80। ठीक है। अब किलोमीटर्स में आपको दिए हैं इसमें कि रन पर लीटर 6 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर, रन ड्यूरिंग द ईयर 15,000 एंड 6,000, एस्टिमेटेड लाइफ 1,75,000 एंड लास्ट लाइन द व्हीकल रन 20 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज, चार्ज 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ व्हीकल। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था। बात करते हैं अब सॉल्यूशन की। ठीक है। जिन बच्चों ने अदर यूनिवर्सिटीज़ के तो बच्चे देखें कि सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है। देखिए इंटीग्रेटेड का मैंने क्वेश्चन बताया था कि जरूर आता है। ये भी दे रखा है कि व्हाट आर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, डिस्क्राइब द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। ठीक है। ये इंटीग्रेटेड का भी आ गया। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये मैंने अभी अभी सॉल्व किए हैं, बस कॉलेज से आया और थोड़ा सा अपना फ्रेश होके ये क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन करने बैठ गया, तो मैंने कहा कि आपको रिव्यू दे दूं कि क्वेश्चन किस टाइप से होना था। तो जिन बच्चों ने कॉस्ट शीट का क्वेश्चन किया है, ठीक है, तो देखिए किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। अपना आंसर टैली कर लीजिएगा, जिनके आंसर ठीक होंगे तो उनके 30 नंबर बिल्कुल पक्के, और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के हैं तो वो भी देख लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन होगा। सबसे पहले कॉस्ट शीट फॉर द मंथ एंडेड जनवरी 1, 2019। तो जो आउटपुट है वो यहाँ पर 74 लाख ब्रिक्स होगी। देखिए ओपनिंग को प्लस किया जाता है, तो क्वेश्चन में जो आपको 70 लाख इसमें दे रखी हैं ब्रिक्स, तो 70 लाख में आपने इसको प्लस किया, ठीक है, 6 लाख को, और उसके बाद आपने क्लोजिंग को प्लस किया और उसके बाद ओपनिंग को आपने माइनस कर दिया। ठीक है। तो आपकी 74 लाख ब्रिक्स जो हैं वो आपकी आउटपुट हो गई। ठीक। अब एक तरफ टोटल कॉस्ट का कॉलम और दूसरी तरफ जो है आपका पर 1000 ब्रिक्स का। तो देखिए कॉयल दे रखा है क्वेश्चन में 31,000, आपने डिवाइड किया क्योंकि 1000 ब्रिक की कॉस्ट है, तो आप 74 लाख में से आप सीधे 1000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आप सीधे सीधे इसको 7400 से ही डिवाइड करेंगे सारी वैल्यूज़ को। ठीक है। तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, तो जो ये हम पर 1000 ब्रिक्स के कैलकुलेट कर रहे हैं,
तो हम इसको 7400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए 1000 में भी 3 जीरो हैं और ऊपर भी 3 जीरो हैं, काट दीजिएगा या डिवाइड कर दीजिएगा तो 7400 आपकी वैल्यू आई। तो उससे आपने डिवाइड किया, 31,500 को वैल्यू आई 4.26। उसके बाद रॉयल्टी है 5560, डिवाइड कर देंगे 0.75। स्टोर से आपका 15,000 डिवाइड कर देंगे 2.03। लेबर आपकी गिवन है 50,000, डिवाइड कर देंगे 7400 से, वैल्यू आई 6.76। ठीक है, पॉइंट्स का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है एक आध का। ठीक है, कहीं पर राउंड ऑफ मान लीजिए आपने कर लिया हो या कहीं पर राउंड ऑफ ना कर लिया हो तो उससे थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है ना, वो कोई बात नहीं है। तो प्राइम कॉस्ट आ गई, जब आपने टोटल कर दिया तो 1,02,060 102060 आ गई और टोटल आ गया आपका 13.8। उसका क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन है कि वर्स ओवरहेड 25% ऑन प्राइम कॉस्ट। तो ये जो 1,02,060 का आपने 25% कैलकुलेट करना था तो 25,515 आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे तो 3.45 आ गया। फिर इसका वर्क कॉस्ट का हमने टोटल कर दिया 127,575 और उसका टोटल हो गया आपका यूनिट के कॉलम का 17.25 आ गया। अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखी थी कि जो ऑफिस ओवरहेड है वो 10% ऑन वर्क कॉस्ट है। तो जो आपका टोटल था 127,575 का उसका 10% आ गया 12757.5 और उधर यूनिट में 1.725 का। तो आपने टोटल कर लिया नीचे तो 140,332.5 आ गया और उधर टोटल आ गया 18.975। ठीक है, राउंड ऑफ हम इसे एक आध पॉइंट कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपकी वैल्यू आई 140,332.5 ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू आ गई यानी कि 7,40,000 ब्रिक्स की वैल्यू आ गई। अब ओपनिंग तो आपने इसमें प्लस कर दी वैल्यू। ठीक है, ओपनिंग की वैल्यू आपने इसमें प्लस करनी है। ठीक है, तो 2 लाख जो ब्रिक आपको दे रखी हैं आपने क्या करना है कि 18.975 से पहले तो मल्टीप्लाई करनी है और फिर 1000 से डिवाइड कर देनी है। ठीक है, वैल्यू आ गई 3795। फिर आपने टोटल कर लिया, टोटल आया 144,127.5। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को माइनस कर दीजिए जो क्वेश्चन में 6 लाख ब्रिक्स की गिवन है। ठीक है, तो पहले आप 6 लाख को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 18.975 से और उसके बाद 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वैल्यू आ गई 132,742.5। देखना, ओपनिंग आपको प्लस करना है, क्लोजिंग आपको माइनस करना है। तो 132, ये थोड़ा सा टोटल गलत हो गया था इसलिए मैंने इसको ठीक किया है, तो 132,704.25। ठीक है, और वो अब 18.975 वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू दे रखी थी 7 लाख जो ब्रिक्स लास्ट में दे रखी थी तो उसका रेट दे रखा था 27.5। तो जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, है ना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी इसमें 192500। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई सेल्स की टोटल वैल्यू। अब सेल्स की वैल्यू में से आप इसको माइनस कर देंगे तो रुपीस में तो आंसर आ जाएगा 59,757.5 और यूनिट में आ जाएगा 8.536। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बैठ रहा है, ये राउंड ऑफ का है क्योंकि मैंने 3 डिजिट से लेकर के मल्टीप्लाई कर दिए। अगर मैं कहीं छोड़ देता तो पूरा एक्यूरेट आंसर आ जाता, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 रुपये का अंतर चल सकता है जब हमारी पॉइंट से वैल्यू आती है। तो आपका लगभग आंसर ये होना चाहिए 59,757.5 और 8.536 इसके आसपास, है ना, ये आपका आंसर है। तो आपके 30 नंबर मिल जाएंगे। अब चलिए कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन आया था कॉन्ट्रैक्ट का। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 आया था वो कॉन्ट्रैक्ट का आया था। ठीक है, तो सबसे पहले 2 मटेरियल्स 1 लाख, 2 वेजेस 1,25,000। आउटस्टैंडिंग जो है वो हमेशा प्लस होती है तो आपने उसको प्लस कर दिया 25,000 को, तो आउटर कॉलम में आ गया 1,50,000। 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके आ गए 3 लाख
टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट आपको क्वेश्चन में गिवन था, जो 13,750 में से आपने माइनस करने थे 12,500 को, ठीक है। तो वैल्यू आ गई 1250। उसके बाद टू प्लांट की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में आपकी 1 लाख की, और प्रॉफिट जो आप दूसरे क्वेश्चंस में कैलकुलेट करते हैं तो इस क्वेश्चन में गिवन था आपको, इसलिए मैंने लिखा है कि प्रॉफिट गिवन 87,500। तो टोटल हो गया 468,750, ठीक है। चलिए बाय साइड की बात करते हैं। तो बाय प्लांट रिटर्न क्वेश्चन में गिवन था प्लांट रिटर्न टू स्टोर 12,500, ठीक है, बाय साइड में भी आएगा। उसके बाद बाय प्लांट एट एंड तो 67,500 गिवन है। बाय सेल ऑफ प्लांट देखिए क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यू 13,750, ठीक है। बाय मटेरियल्स ऑन हैंड 25,000 गिवन है क्वेश्चन में। बाय वर्क सर्टिफाइड 3 लाख गिवन है। अब जो आपका आंसर आना था, यानी एग्जामिनर ने जो आपको मार्क्स देने हैं वो 50,000 की वैल्यू पे देने हैं, जो कि आपको कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। देखिए उन्हें ब्रैकेट में भी लिखा है बैलेंसिंग अमाउंट। तो यही आपके 30 नंबर हैं। जिन्होंने 50,000 की वैल्यू कैलकुलेट करी होगी तो उसका आंसर बिल्कुल ठीक है, तो 30 नंबर उनको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन आया था आपका इसका प्रोसेस का। केवल आपको अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस के बारे में कहा था, अकाउंट बनाने के लिए इसने आपसे नहीं कहा था एग्जामिनर ने। तो सिर्फ 5 मिनट का क्वेश्चन था ये। कैसे था कि क्वेश्चन में जो सबसे नीचे आपको सेल्स दे रखी थी 6,000 ए की, 4,000 बी की और सी की 2,500 दे रखी थी। उसके बाद आपको प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी इसमें, ठीक है। यानी कि जो आपको 30% दे रखा है ऊपर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में, तो 6,000 की 30% हो गया 1,800। 4,000 का जो 25% गिवन है तो वैल्यू आ गई आपकी 1,000, ठीक है। और 2,500 की वैल्यू क्वेश्चन में इन्होंने स्टार्टिंग में दी है 15%, तो वो वैल्यू आपकी आ गई 375। अब आपको इसको माइनस करना था, तो टोटल कॉस्ट की वैल्यू आ गई 4,200, फिर आ गई 3,000, फिर आ गई 2,125, ठीक है। अब जो सब्सिक्वेंट वैल्यू थी, सब्सिक्वेंट वैल्यू हमेशा माइनस होती है। तो मैं आपको वही जो टोटल वाली वैल्यू उस समय बता रहा था कि ये जो 450 और 325 और 150 जो टोटल दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना, जो ए का टोटल है वहाँ पे अंडरलाइन नहीं करी हुई, टोटल नहीं लिखा हुआ, तो ये बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि 450 और 325 और 150 की वैल्यू कैसे आई। ये ऊपर ए बी सी की सारी वैल्यूज़ का टोटल ही है ये, ठीक है। तो 450 माइनस कर दिया, 325 माइनस कर दिया और 150 माइनस कर दिया। अब ये आपका आंसर आ गया कि शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस 3750, 2675 और 1975। बस ये आपके 30 नंबर हैं। अभी इन्होंने आपसे एग्जामिनर ने अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए नहीं कहा था। अगर कहता कि ऑल्सो प्रिपेयर अकाउंट्स, तो हमें तीनों अकाउंट्स भी बनाने पड़ते, लेकिन नहीं कहा। तो ये गिनती की देखिए 5 लाइन है, तो इसके आपके 30 नंबर हैं, ठीक है। जिन्होंने किया होगा वो बहुत खुश होंगे, जिन्होंने नहीं किया कर पाए होंगे बेचारे, वो थोड़ा सा जो है सैड हो रहे होंगे कि इतना सा क्वेश्चन जो है वो हमारा छूट गया। चलिए कोई बात नहीं। अब ये आपका ऑपरेटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी मैंने सॉल्व कर लिया है। तो सबसे पहले आपको इसमें 2 व्हीकल क्वेश्चन में दे रखे हैं, व्हीकल ए और व्हीकल बी। तो सबसे पहले आपको इसमें स्टैंडिंग चार्जेस कैलकुलेट करने थे। इंटरेस्ट की वैल्यू 2,500 और 1,500, रोड लाइसेंस की वैल्यू 750, 750, सुपरविजन एंड सैलरी 1,800 एंड 1,200, गैरेज रेंट है 850, 500, इंश्योरेंस है आपकी 1,600 एंड 550। तो इनके ये स्टैंडिंग चार्जेस थे, आपको इनका सबसे पहले टोटल करना था 7,500 एंड 4,500, ये हो गया टोटल है। अब आपको स्टैंडिंग के बाद मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने थे। तो ये जो क्वेश्चन में 15,000 की वैल्यू दे रखी थी आपको क्वेश्चन में लास्ट में कि रन ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको डिवाइड करनी थी वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 22,500, ठीक है। और दूसरी वैल्यू जो थी आपकी
वो आ गई आपकी 9000। क्वेश्चन में आपको दे रखी है 6000 की वैल्यू, है ना, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में जो आपके ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस थे, तो जब आप 15,000 को 1.50 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ गई 22,500। और जो 6000 आपको दे रखे हैं दूसरे व्हीकल में, व्हीकल बी में, तो वहाँ भी 1.50 है, तो आप 1.50 से रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो क्वेश्चन में दे रखा उससे आप डिवाइड करोगे, वैल्यू आपकी आ जाएगी 9000। ठीक है, चलिए अब टायर कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन आपको है, तो टायर कॉस्ट जो आपने कैलकुलेट करनी है वो 15,000 और 4,800 जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वो आपने कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन में 1 रुपया और 80 पैसे आपको गिवन है, तो आपका टोटल हो गया 37,500 और बी का हो गया आपका 13,800। थर्ड हमें कैलकुलेट करनी थी रनिंग कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डीजल, तो देखिए ये जो वैल्यू है आपकी, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 6, तो वैल्यू आ गई 3760। उसके बाद ड्राइवर वेजेस आ गई 15,000 इंटू 4/20, तो आ गई 3,000। फिर डेप्रीशिएशन जो गिवन है क्वेश्चन में, वो वैल्यू हो गई आपकी 25,000 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो वो वैल्यू आ गई 3750। ऐसी बी की देख लीजिएगा, बी में जो कॉस्ट ऑफ डीजल है वो है 6,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 5, तो वो आ गई 1,800। उसके बाद हो गई 6,000 इंटू 4/20, तो वैल्यू आ गई 1,200। और डेप्रीशिएशन है आपका 15,000 इंटू 6,000 डिवाइडेड बाय 75,000, तो वो वैल्यू आ गई आपकी 1,200। तो आपने ए का टोटल कर लिया तो वो आ गया 10,500 और बी का टोटल कर लिया वो हो गया 4,200। अब यहाँ पर मैंने लिखा टोटल कॉस्ट ए, बी और सी, यानी कि जो ए का ये जो टोटल था ऊपर 7,500 इसका टोटल, फिर बी का 37,500 इसका टोटल, और फिर सी का 10,500 इसका टोटल, तो वो टोटल हो गया 55,500। तो 15,000 से आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि रन जो आपको ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है क्वेश्चन में वो 15,000 आपको दे रखा, तो आपने डिवाइड किया तो पहले का आंसर आ गया 3.70। इसी तरीके से आप जब बी का टोटल करेंगे तो टोटल ये हो गया 4,500, टोटल बी हो गया आपका 13,800 और टोटल सी आपका हो गया 4,200, तो वो टोटल हो गया आपका 22,500। तो क्वेश्चन में व्हीकल बी में जो रन ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है वो 6,000 दे रखा है, तो जब आप 6,000 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 23.75। ठीक है व्यूअर्स, तो अच्छा क्वेश्चन पेपर था आज। तो CCS यूनिवर्सिटी में ये जिन बच्चों का आज ठीक होगा मेरे इनसे टैली कर लीजिएगा, तो उनके 30 नंबर आ जाएंगे। 4 न्यूमेरिकल आए थे तो मैंने चारों न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिए हैं। कहीं कोई बच्चा ये ना कहे कि सर आपने 1-2 न्यूमेरिकल छोड़ दिए, 2 ही कराए थे, मैंने चारों सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो जिन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स का पेपर अभी नहीं हुआ, फ्यूचर में होगा, तो वो लोग इस क्वेश्चन पेपर की स्टडी जरूर कर लीजिएगा। और ये सारे मेरी प्लेलिस्ट में बनेंगे, बीकॉम सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है व्यूअर्स, तो अभी मैं थोड़ी देर बाद वीडियो अपलोड करूंगा इनकम टैक्स के क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप के और पब्लिक फाइनेंस के क्वेश्चन में अपलोड करूंगा। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।